जिसे खुद ही नहीं पता कि वो है क्या। कभी वो कहती है कि मैं घर छोड़ करके भाग गई थी, कभी वो कहती है मैं नशेड़ी हो गई थी, कभी कुछ कहती है। इसने ये बोला था कि देश को आज़ादी भीख में मिली, भीख में ले ली, अब तो शांत बैठ जा, अब और कहाँ चाहिए। अब पद्मश्री अवार्ड ऐसा अवार्ड नहीं है ना कि आप उठा के किसी को दे दो। वो स्मृति ईरानी की जगह उनकी हो चुकी है, चिल्ला चिल्ला करके वो हो गया। स्मृति ईरानी जो है वो सोचती हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, है ना, और ये सोचती हैं कि मैं स्मृति ईरानी बन जाऊं। कांग्रेस में आप शामिल हुई हैं। कांग्रेस को लेकर कंगना रनौत का बहुत बड़ा बयान आया, जिन्होंने 84 के दंगों को याद दिलाया और कहा कि कैसे जो है मच्छर की तरह कुचल दिए गए थे आंदोलन। जो 84 की बात करी, अभी जब ये आंदोलन बहुत ज़्यादा वो हो रहा था पूरे देश में, तो जब भी ये बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए मतलब पूरे देश के हित में हो, तो उन पे क्या दिक्कत है वो करने में, लेकिन उस समय पे लगी थी, वो देश हित में लगी थी उस चीज़ को। तो आंदोलन वाले भी लोगों ने ये कहा था, बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे इन्होंने कि तुम हमें सपोर्ट मत करो, अरे तुमने 84 ये कराया। इंदिरा जी के ज़माने की वो बात थी। आज कांग्रेस एक अलग है, आज कांग्रेस में अलग बदलाव है, आज कांग्रेस के नेता भी अलग हैं। तो ये जानबूझ करके कांग्रेस को टारगेट करना चाहे। और रही बात की तुम बात कर रहे हो, जिसे खुद ही नहीं पता कि वो है क्या। कभी वो कहती है कि मैं घर छोड़ करके भाग गई थी, कभी वो कहती है मैं नशेड़ी हो गई थी, कभी कुछ कहती है। तो उसके जो बात है, जो वो बोलती है, फिर आप अगर इस बात को बिल्कुल मेन समझते हो, कांग्रेस वाली 84 वाली वो बात करती है, तो फिर आप इस बात को भी मेन समझो। जैसे मीडिया और उसकी इस बात को दिखाई जा रही है, तो इस बात को क्यों नहीं दिखाती है कि अभी 10 दिन 20 दिन भी नहीं हुए, इसने ये बोला था कि देश को आज़ादी भीख में मिली और 2014 के बाद हम आज़ाद हुए, तो फिर उसको क्यों नहीं दिखाते। तो अगर आप इस बात 84 वाली बात को वेरीफाई कराओगे, तो फिर आप उस बात को भी कराओ। तो कभी वो देश की ऐसी बातें करती है, तो उसके बयानों पर क्या तथ्य है, कुछ है, लग रहा कुछ। पर कांग्रेस ने कोई भी इस पर जवाब क्यों नहीं दिया कि उनकी पार्टी पर इस तरह का इल्जाम लगाना कि उन्होंने कुचला था, जब कांग्रेस का कोई हक नहीं बनता। देखिए, एक बेहुदा, जिसको सभी को पता है, एक नशा करने वाली महिला, एक इस तरीके की जो खुद कुछ को नहीं पता, हालांकि उसकी पर्सनल लाइफ है, वो नशा करो कुछ करो, लेकिन जब उसको खुद नहीं पता, तो उस पर क्या, अगर एक कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जवाब दे सकता है, और तो आप उसको पूरी कांग्रेस का जवाब दे मानो। ऐसा नहीं है कि बड़ा ही कोई नेता वो करेगा। और ऐसे लोगों को क्यों उनसे वो पॉपुलर करा रहे हो। वो तो इतना पॉपुलर होने की सोच रही थी, आंदोलन में बैठे हुए किसानों ने, हमारे बुजुर्गों ने उसे नाम ले लेके इतना भगवान राम का नाम जपते, तो परमात्मा और ज्यादा उद्धार कर देता, जितना उसका लिया। पॉपुलर है, उन्हें तो अभी अवार्ड मिला है पद्मश्री। भीख में अगर मेहनत करके, शहादतें कर करके हमारे देश को आज़ाद कराने वाले जो लोग थे, उनकी शहादतों को ठेस पहुंचाई, पूरे देश की जनता को ठेस पहुंचाई। उन्हीं की पार्टी के वरुण गांधी ने उनकी बात को काटा, कटाक्ष किया, ठीक। तो उस चीज़ को नहीं दिखाएंगे, तो वो इतनी पॉपुलर है। अब वो पॉपुलर किस लिए है? अब देखिए, पहले थी सब उनका ये करते थे, एंटरटेन करती हैं, सब उनका सम्मान। अब किस लिए है? अब वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के लिए और चमचागिरी करने के लिए और भीख में पद्मश्री लेने के लिए वो पॉपुलर है। तो एक इंसान की छवि हो गए एक अलग, कि एक अच्छे कामों के लिए पॉपुलर है, एक खराब कामों के लिए पॉपुलर है, एक दलाली करने के लिए पॉपुलर है, एक भीख में अवार्ड लेने के लिए। जो मेन चीज़ चाहिए थी, जो इस पूरे आंदोलन में पूरे खालिस्तान पाकिस्तान बताने वाली जनता को जो उसे मेन चीज़ चाहिए थी, भीख में ले ली, अब तो शांत बैठ जा, अब और कहाँ चाहिए। अब पद्मश्री अवार्ड ऐसा अवार्ड नहीं है ना कि आप उठा के किसी को दे दो। एक देश को ना आज़ादी कहने के लिए दूसरे देश में कितना गलत संदेश जा रहा है। जो हम अभी प्राचीर पे, लाल किले की पे जश्न मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो दूसरे देश के लोग जब कंगना को सुन रहे होंगे, तो कितने बेकार बात है हमारे देश के लिए, कितनी शर्म की बात है कि हम अपने देश की आज़ादी के लिए जश्न मनाते हैं, और देखो उन्हीं की एक देश की बेटी, जिसको उठाए फिर रहे नेता भी, जिसको अवार्ड मिल रहे, वो इस तरीके की बात कर रही। तो ये दूसरे देश में गलत मैसेज जाएगा। पूनम, जिस तरह से अभी ये जिक्र हुआ और प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर खुद महात्मा गांधी जी का जिक्र करते हैं, उनका नाम लेते हैं कि मैं बापू के देश से आया हूँ, अब ऐसे में जब ये अवार्ड भी देते हैं और इस तरह से वो बापू कहती है कि ये सत्ता के लालची थे और भीख में आज़ादी मिली, तो क्या प्रधानमंत्री का कोई कर्तव्य कोई है? कर्तव्य उनका ये नहीं है। जो हमारे देश के गद्दावर स्वतंत्रता सेनानी थे, लड़ाई लड़ने वाले थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में इतना योगदान दिया, उनके लिए वो लड़की कुछ कहती है, तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता। प्रधानमंत्री को इतना तो पता, लिस्ट में नाम आ रहा कंगना रनौत को अवार्ड देना, उसी के तुरंत नेक्स्ट डे ये बदसलूकी वाला भद्दा बयान उस लड़की ने जारी करा। तो देश के राष्ट्रपति जी को भी एक अधिकार है, वो देश के प्रथम नागरिक है, कि वो उसका अवार्ड छीन ले, वापस ले ले। ये हमारे देश का सम्मान है, तो उसको नहीं बोलेंगे। वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो उनकी पार्टी के लिए चर्चे पर्चे सुर्खियां ये वो करने में लगी हुई है। ऐसे आकर बयान क्यों देती है कंगना? देखो,
अगर कोई सही के लिए बयान देता तो अच्छा लगता कि सही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो गलत चीज़ों के लिए बयान दे रही। तो हो सकता है चुनाव पुनाव कहीं एमपी पे एमपी मुख्यमंत्री का चेहरा देख रही हो अपने मुंबई में, और क्या आई हुई हो, और इनका और क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की जगह लेना चाहती है। देखिए स्मृति ईरानी जी जो है जगह, अब वो स्मृति ईरानी की जगह उनकी हो चुकी है, चिल्ला चिल्ला करके वो हो गया, लेकिन स्मृति ईरानी की तरह ये मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, वो नहीं बनेगी मंत्री। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि देश की जनता ने इनकी वो देख ली हालत। एक अवार्ड क्या मिल गया ये देखो, तुरंत देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ। तो स्मृति ईरानी जो है वो सोचती हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, है ना, और ये सोचती हैं कि मैं स्मृति ईरानी बन जाऊँ। तो वो मल्लिका हिंद बनना चाहती हैं स्मृति ईरानी, लेकिन देश की जनता उन्हें मल्लिका हिंद नहीं बनने देगी, क्योंकि वो गलत है। जब बेटी का बलात्कार हो जाए तो स्मृति ईरानी खड़ी नहीं होती, सिलेंडर महंगा हो जाए खड़ी नहीं होती, किसानों के लिए दो बात नहीं बोलती हैं। लेकिन जब कानून वापस हुआ सबसे ज़्यादा दुख हुआ कंगना को। कंगना को पता नहीं, अब मेरी समझ में ये नहीं आ रही। कंगना को तो दुख हुआ, लेकिन जिस मीडिया वाले ने, जिस चैनल वालों ने ये दिखाया कि कानून सही है, वो जब पाठ पढ़ा रहे थे 11 महीने का, 2 दिन और 3 दिन के अंदर उनको कानूनों में गलती निकालने में, बताने में इतनी समस्या, इतनी तकलीफ महसूस हो रही। जब बिल आए, जब क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को, थैंक यू मोदी जी बिल लेकर आए, अब जब बिल वापस हुए तो उसका क्रेडिट भी प्रधानमंत्री जी को। ये एक बार नहीं कहा कि किसानों की ताकत ने, किसानों की मजबूती ने, देश के भाईचारे ने ये बिल वापस करवाए, लेकिन आने का भी क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को, जाने का भी क्रेडिट। कुछ उनकी लोकप्रियता से जलन तो नहीं हो रही आपको? किसकी? कंगना रनौत की। मेरे को तो नहीं बिल्कुल जलन होती, क्योंकि मुझे पता है परमात्मा ने किसी को जलवा दिया और किसी को जलवा दिया, मुझे तो पता है अच्छे से, तो मैं क्यों जलन करूं। लाखों लड़कियां उनको अपना रोल मॉडल मानती हैं। रोल मॉडल कोई नहीं मानता, जो लड़कियां कमेंट करती है वे भी पढ़ लेना, ठीक। मुझे नहीं लगता देश में कोई भी ऐसी बेटी होगी या कोई भी विपक्ष में पार्टी हो, चाहे कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस की भी आप, मैं मानूं चलो वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसका विरोध करेंगे, लेकिन जितनी भी पार्टी है, समाजवादी, बसपा, रालोद, ये जितनी भी पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी, सारी, मुझे नहीं लगता कि कंगना के इस बयान पे कोई भी व्यक्ति सपोर्ट करेगा कि देश को आज़ादी भीख में मिली और देश हमारा 2014 के बाद आज़ाद हुआ। मुझे नहीं लगता कोई बेटी सपोर्ट करेगी इस बात को। क्या किया किसी ने उसके बयान को सपोर्ट? नहीं किया। फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन्हें तो सम्मानित किया जाता है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, एक ही तो ले दे के उन पर महिला नेता, उछल कूद करने वाली और मेहनत सी करने वाली उनकी पार्टी के लिए, तब उस पर भी अरे आगे बीजेपी की कैसा नहीं। एक बात बताओ, आप Z+ सुरक्षा किस लिए दे रहे हो? अगर एक महिला ये बोले कि मेरे घर में चूहा आ गया और वो बोलते कि मेरे सपने में डायनासोर आ गया, तो उसको सुरक्षा मिल जाती है। और देश के इतने स्वतंत्रता सेनानी रहे, इतनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, और भी अभी भी जो हमारे देश के लिए सीमाओं पर लड़े रहे, उनके लिए कुछ नहीं। एक बेटी का बलात्कार हो जाए, उन पे 2 पुलिस वाले भी नहीं लगाते, उसके परिवार को दबोचने के लिए तो लगा देंगे, सपोर्ट में नहीं लगाएंगे, ठीक। तो वो कंगना रहना होता है, आने वाले समय में वो राजनीति में कदम धरने वाली है। ऑफिशियली कोई जॉइन हाँ ठीक है, अब कर लेंगे, इंटरनल तो सारा काम वही कर रही। जब आप पार्टी के लिए मेहनत करोगे, पार्टी के लिए बोलोगे, तभी तो वो तुम्हें कुछ पद वद देगी या वैसे दे देगी। कहा है कि देश के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो निभाती है। देश के प्रति ये जिम्मेदारी है। फादर भी फ्रीडम फाइटर, हाँ फ्रीडम फाइटर थे, उनका भी नाम डुबोएंगे क्या? ठीक, देश के प्रति ये उनकी जिम्मेदारी थी कि आप दूसरे देशों में गलत मैसेज दो कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। ये गलत बात है ना। ये दूसरे देश वाले क्या सोच रहे हैं? अरे भारत वाले इतने स्वतंत्रता सेनानियों की वो करते हैं, उनकी शहादतों पे नमन करते हैं, उनके जन्म तिथियों पे नमन करते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने में इनका योगदान है। तो दूसरे देश वालों पे कितना गलत मैसेज जा रहा होगा कि यार इन्हीं की एक महिला है जिसको वायु सुरक्षा दे रखी, 12 गार्ड दे रखे, और वो भारत सरकार ने दे रखे, और वही बोलती है कि आज़ाद नहीं हुआ 2014 के बाद हुआ। तो कितने शर्म की बात है।